भी है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे चारों तरफ से पटना के जितने रईस लोग हैं, सारे घर, बड़े बड़े बिल्डिंग, और यहाँ पीछे आपको बता दें बस स्टैंड बनने जा रहा है। पटना का बहुत ही बड़ा बस स्टैंड यही बनने जा रहा है और ये कूड़ा लगभग पिछले 10 सालों से यहाँ गिराया जा रहा है। इसके अगल बगल जो लोग हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, वो सामने आपको जो घर दिख रहा है, उस घर के दरवाजे तक कूड़ा पहुंच चुका है। कैसे वो लोग यहाँ घर बनाए, कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये बातचीत करने के लिए हम चलेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच। आइए, आपका स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, कूड़ा से टहलते हुए, चलते हुए हम चले आए स्थानीय लोगों के बीच। आइए, इनसे जानते हैं। क्या कुछ कहिएगा, मुंह खोलिएगा, क्या हाल है यहाँ? जी बहुत कुछ कहना है। कहिए। यहाँ की समस्या इतना गंभीर हो गया है कि जब पछिया हवा चलता है पूरब की ओर, हाँ। तो बारिश होता है तो इतना दुर्गंध देता है, इतना दुर्गंध लगता है कि गांव छोड़कर कहीं चले जाएं, ऐसा दुर्गंध देता है। तो ये दुर्गंध पिछले 8-10 सालों से है? जी हाँ। क्या कर रहे हैं उस समय से? उस समय से अभी लोग सब लोग तो जुटी रहे हैं, लगे हुए हैं, फिर भी क्या करें, कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। कुछ हासिल नहीं हो रहा है जी। ये समस्या का समाधान कब होगा? अब हम क्या जाने, आप लोग चाहिएगा सही ना होगा। हम लोग तो कचरा में है ये है। तो अच्छा, कचरा में है तो मतलब ये जब आप लोग घर बनाए थे, हाँ। उसके बाद ये कचरा शुरू हुआ कि पहले से था? उसके बाद हुआ। बाद। तो आप लोग बोले नहीं कि हाँ हम लोग घर बनाए हुए हैं, आप कचरा गिरा रहे हैं पूरे पटना का? हम लोग कहे, लेकिन वो बात के कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी इसी गंदगी में रह रहे हैं। तब क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जल जाए, दूसरा जमीनों नहीं है। दूसरा जमीन भी नहीं है, जो जमीन है यहीं पर है। बस बस बात खत्म है। बस क्या बात है। क्या इसके जैसे ही कचरा के वजह से हम लोग 2-4 बेरा रोड भी जाम किए, मारपीट भी हुआ, थाना प्रभारी। सरकार सबसे ज्यादा बहुत गलत किया कि हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा सरकार कचरा की वजह से हाले 10-15 बजे पहले आग भी लग गया है हम लोग का, जो कि गाँव भी जल सकता था, फिर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और गंदगी से हम लोग के जब एकदम पूरा एकदम सांस फूल रहा है, अभी का अभी खड़ा है तो एकदम लगता है कि सांस फूल रहा है। महाराज, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं, हम 5-10 मिनट के लिए गए तो मेरा हालत खराब हो रहा है उस गंदगी के बीच में। कब ये ठीक होगा, कब हटेगा कूड़ा यहाँ से? देखिए, ये तो कूड़ा बहुत समस्या का हाल है। हम लोग कहे कि नोच नोच का मच्छर भी पूरा हाल कर देता है, रात में भी सोने नहीं देता है, दिन में हम लोग का भोजन नहीं करने देता है। सही बात है। मतलब कि कूड़ा होने के कारण मच्छर काटता है, नोचनी जैसा होता है। और जब खाना खाने जाते हैं तो खाने में कीड़ा पर है कि चावल पर मक्खी है कि दुनिया को बढ़ जाता है। हम लोग भर इच्छा खा भी नहीं पाते हैं। हम लोग का नाना प्रकार को है कि गंदगी से है कि बीमारी को डॉक्टर से हम लोग 2 पैसा कमाते हैं, 3 पैसा डॉक्टर को भरते हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? ये लोग सरकार को ध्यान आना चाहिए कि नहीं, कम से कम यहाँ गंदगी हटा देना चाहिए। घनी आबादी है, यहाँ बाल बच्चा है, खिलता है, कुत्ता है, आता है। तो सरकार मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठी है? सरकार पर हाथ धरे बैठे हुए है, उसका कोई निर्णय नहीं ले रहा है। 1 मिनट सर जी, इसी रास्ते से आते जाते यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या कहते हैं व्यवस्था पर? व्यवस्था सर मतलब सरकार का जो है ना, इसमें बहुत सा कमजोरी है। हम लोग सरकार के यहाँ बहुत सा इस मुद्दा को उठाए और अभी तक सर मतलब कुछ इसका स्टेप नहीं लिया गया है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसका मतलब निराकरण हो और सरकार के मतलब इस पर हाथ बटाए, जिसमें जनता को जिससे काफी से काफी फायदा हो सके। सुन रहे हैं बगल में बस स्टैंड भी बन रहा है? बस स्टैंड बन रहा है, लेकिन हम लोग उसमें खास करके जहाँ तक कहना है कि नुकसान हम लोग जनता का है। नुकसान इसलिए है कि ये रोड जाम हो जाएगा और क्या मतलब आबादी बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक ये समस्या कचरा का नहीं होता है उसमें जनता को बहुत नुकसान है। जनता को नुकसान है? जी जी। और जनता की समस्या का समाधान होने का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं दिख रहा है? अभी तक कोई पता नहीं लगा है। कोई पता नहीं लग रहा है। भाई जी, आप बचे हुए, आइए। हाँ, ये कैसे जी रहे हैं इस कूड़ा में? मजबूरी में जी रहा है। कब तक चलेगा ये? इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकला है। तो कब से आप यहाँ रह रहे हैं इस गांव में? गांव में तो 10 साल से 20 साल से बच्चे से रह रहा है। बच्चे से रह? जब बच्चा थे उस समय तो यहाँ कूड़ा नहीं गिरता था। जब कूड़ा गिरना शुरू हुआ उस समय लोग, गांव के लोग क्यों नहीं हल्ला किए, क्यों नहीं मना किए? लेकिन उसका कोई नहीं निकला। हम लोग का डंडा भी खाना पड़ा, कुछ नहीं हुआ। मतलब जब यहाँ कूड़ा गिरना शुरू हुआ था
तो आप लोग रोकने का कोशिश किए थे? जी किए थे। तो क्या हुआ? लेकिन प्रशासन लोग ये सब नहीं करने दिए और मार के हटा दिए। अच्छा, प्रशासन लोग मार के हटा दिए कि भाई तुम लोग हट जाओ, कूड़ा हम यहीं गिराएंगे। हाँ जी, और उस समय से जबरदस्ती कूड़ा यहाँ गिर रहा है। गिर रहा है। क्या बात है सर, आइए, क्या कहते हैं इस कूड़ा डंपिंग पर? कूड़ा डंपिंग को हट जाना चाहिए, ठीक ना। कूड़ा डंपिंग से बीमारी, ढेर सारी बीमारियां हुआ करती है। खाना वगैरह खाना यहाँ बहुत ही मुश्किल है, चारों तरफ मच्छरों का ढेर है, ठीक ना। जीना बहुत ही मुहाल हो चुका है। किसी को मना कीजिए, गाड़ी खुला हुआ गाड़ी लेके जाता है, पूरे रास्ते को जाम रखता है, पूरा रास्ता कूड़ा से भरा हुआ है। अच्छा, एक जैसे सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इस तरह का कोई गाड़ी जाए तो उसको ढक करके कवर करके लेके जाए, लेकिन ये जो गाड़ियां जाती है वो खुला ही गाड़ी रहता है। उसको जो कूड़ा, जो पूरे पटना से जो कूड़ा लेकर के आते हैं वो कवर करके ढक करके नहीं आते, खुला हुआ कूड़ा, जहां से कूड़ा उठता है वहां से कूड़ा उड़ता हुआ इस डंपिंग यार्ड तक आता है। यहाँ तो गंदगी होता ही है, रास्ते में भी, ये रास्ते में कूड़ा गिराते हुए आते हैं। सर जी, क्या कहते हैं इस गंदगी के बारे में? गंदगी से लोगों को बहुत परेशानी है। शुरू में भी विरोध किया गया, लेकिन तो मुकदमा ही लगा दिया गया कि सरकारी काम में लोग बाधा देता है। तो गरीब आदमी हम लोग हैं, क्या इसको? अच्छा, सरकारी काम में बाधा देता है, क्या ये जमीन सरकार खरीदी हुई है? अच्छा, जमीन खरीदी हुई नहीं है, बल्कि अधिग्रहण किया है सरकार जबरदस्ती। अब जबरदस्ती क्योंकि नहीं, हमको सुनने में ये भी आया है कि शुरू में जो किसान लोग कुछ सरकार से पैसा लेकर जमीन दिए हैं, वो सरकार अधिग्रहण की, इसकी सूचना कोई व्यक्तिगत नहीं दिया। अच्छा, और कैसे अधिग्रहण कर दिया ये पता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत सूचना नोटिफिकेशन कुछ नहीं हुआ। मतलब सरकारी स्तर पर कोई खबर नहीं है? खबर नहीं, इंडिविजुअल को नहीं है। अच्छा, अब जिन लोगों के घर के सामने उनके दरवाजे पर कूड़ा खड़ा है, कूड़ा आ गया है, कूड़ा, वो लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? मजबूरी में जी रहे हैं, और क्या करें। और बहरा लोग हो गए हैं और डर से जी रहे हैं, और दूसरा जगह फिर भागेंगे तो पैसा तो उतना है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसा घर है जो बेचारा कूड़ा चारों तरफ भर जाने के कारण घर छोड़कर चले गए। हाँ, जैसे कि एक स्कूल, मिशन स्कूल है जो कि बंद हो गया। जो फोटो लिए होंगे आप, देख लीजिए उधर। अगल बगल बहुत आदमी है जो एक घर देख रहे हैं टंकी वाला, उसमें कोई नहीं रहता है, वहाँ 3 घर है। अच्छा, ये जो टंकी है उजला वाला, ये जो नया जो सीमेंटेड नहीं किया हुआ है, हाँ, कोई नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि देखिए जमाना कहां से कहां पहुंच गया। कोई आदमी अपने पूरे जीवन का पैसा मेहनत लगा करके कोई घर बनाता है, और घर बनाने के बाद ये हाल होता है, वो घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ता है। सामने उदाहरण के लिए एक घर है, आप वो देख रहे हैं, वो घर में 3 घर है, मतलब कई घर ऐसे हैं कि घर बनाने के बाद यहां रहना मुश्किल हो गया, तो घर छोड़ करके लाखों रुपया लगाने के बाद लोग छोड़ करके कहीं और कहीं बाहर चले गए। सबसे बड़ा बात तो ये कि अभी आप ओपन वाला जाते हुए ट्रक को देखें। हाँ। अभी हम लोग हैं तो नॉर्मली वो लेके गया है। अगर बच्चा का छुट्टी नहीं हो तो जिस तेजी में जाता है, 2 बच्चा का जान चला जाएगा यहाँ पे। यही है माहौल, बाकी तो आपके सामने है। 4 लोग चले गए, देखिए 4 लोग, मतलब वो जो घर है कम से कम 20 लाख रुपया, एक घर जो हमको दिख रहा है 20 से 30 लाख रुपया लगा होगा। 2 तल्ला मकान है, 2 तल्ला मकान है। उस तरह के और भी कई मकान है हमारे बीच। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं इस पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। पूर्व मुखिया हूँ, मुखिया जी से पहले भी मिल चुके हैं। मुखिया जी, आपके रहते हमको लगता है कि पिछले 15-20 सालों से आप यहाँ मुखिया हैं। ये सारा ब्लेम आपके ऊपर हम डालते हैं कि आपके जैसे मुखिया रहने के बाद भी यहाँ के लोगों, गाँव के लोगों की स्थिति क्यों? सर, ये जो ग्राम पंचायत की जितनी क्षमता है, शक्ति सरकार ने प्रदान की है, उसके हिसाब से पंचायत ने काम की। यह कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए जमीन का अधिग्रहण 2006 में सूचित किया गया था ग्राम पंचायत को कि यहाँ पर जो आपका रामाचक बैरिया मौजा में जो गर्मजरुआ जमीन है, उस पर आप अनापत्ति लगा के दीजिए कि मैं कूड़ा कचरा संयंत्र लगा सकूं। हमारी ग्राम पंचायत 19/12/2006 को, जिसमें नगर निगम के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बीडीओ सब आए, यहाँ की जनता ने इसको एक मत से उसे मैंने ध्वनि में इससे खारिज कर दिया। ये संपत चक्कर नागरिक ये दिखा देंगे कि दशरथ मांझी अभी भी जिंदा हैं और इस लड़ाई को हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने यहाँ के लोगों को समस्या को जानना चाहा। आप हाई कोर्ट में नगर निगम ने एफिडेविट दिया कि हम चारों तरफ बाउंड्री करेंगे, चारों तरफ 30
फीट का वृक्ष लगाएंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। वो सब मुखिया जी वो सब हम देख लिए, सब हम दिखा दिए। एक बहुत बड़का बात बोले हैं कि दशरथ मांझी की तरह धैर्य इन लोगों के पास रहेगा। लगभग 12-13 साल से लड़ रहे हैं, 22 साल लगातार पहाड़ काटने के बाद दशरथ मांझी पहाड़ काटने में सफल रहे। अगर उतना धैर्य, उतना पेशेंस इन लोगों के पास होगा तो आने वाले समय में ये कूड़ा करकट से शायद ये लोग निजात पा सकेंगे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, उन लोगों से भी मिलेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपनी बात कहने के लिए बेताब है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। उसी कूड़ा के बीच में आज हम अपनी टीम लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। अंकल जी नमस्कार, कह के ही माने में आपका स्वागत। कैसे जी रहे हैं इस कूड़ा के भीड़ में? बहुत दिक्कत से जी रहे हैं सर, एकदम जीना माहौल है। बाल बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है, पानी जाम हो जाता है, कूड़ा जहाँ तक गिरा देता है और जानवर मरा गिरा देता है। कहते हैं तो कोई सुनवे नहीं करता है। प्रशासन भी इसी का साथ देता है। हम लोग क्या करें, बोलते बोलते बहुत हार गए, कुछ नहीं होता है। और कहते हैं तो ये बिजली का तार उर सब तोड़ देता है हाईवा से, अब नहीं सुनता। अच्छा, जो हाईवा जो यहाँ से क्रॉस करता है जो तेजी से, इसके कारण बिजली का तार भी टूट जाता है। हाँ, और मतलब कूड़ा का गंदगी तो है ही, और साथ में जो बिजली का है ये भी ये लोग तार भी तोड़ देते हैं। हाँ, बाल छोटा छोटा स्कूल का बच्चा सब है, आता जाता है, लेकिन ये लोग हाईवा वाला ब्रेक नहीं लगाता है। ब्रेकर भी बनना चाहिए तो भी नहीं कुछ होता है। हाईवा वाला बहुत स्पीड में लेकर गाड़ी जाता है। हाईवा वाला बहुत ही स्पीड में गाड़ी लेकर जाता है। भाई काहे नहीं जाए, उसको जितने अधिक बार अधिक ट्रिप वो यहाँ पर कूड़ा गिराएंगे उसके हिसाब से उनका बिल बनेगा। रास्ते में गिरा देता है, हम लोग के दरवाजा ही पे कूड़ा गिरा देता है। रात बिरात में हम लोग नहीं देख पाते हैं, 11 बजे के बाद हम लोग सो जाते हैं तो कूड़ा और जानवर मरा वो गिरा देता है। एक चीज ये हम अपने भाई को दिखा देते हैं, थोड़ा पीछे आइए। कहने का मतलब ये है कि ये कूड़ा का अंबार है, कूड़ा इनको अंदर गिराना है, लेकिन ये जो रास्ता है आप एक साथ देख सकते हैं दीपक भाई, पूरे रास्ते में ही कूड़ा गिराते हुए जाते हैं और गिराते हुए आते हैं। धन्यवाद। क्या कहती हैं, क्या स्थिति है यहाँ कूड़ा का? यहाँ का हाल बहुत बुरा है। बुरा इतना है कि कचरा से हर आदमी का बीमारी हो रहा है। और गाय भैंसला के दुआरिये पर धर देगा, ये लोग बोरा में कस के लाता है, यहीं गिरा के चला जाता है। इसके वजह से हम लोग बहुत एथी है, बीमार है घर में आदमी। मेरे हस्बैंड ऐसे ही चले गए। अच्छा, आपके हस्बैंड मतलब ऐसी संक्रमण किसी बीमारी से? यह है कि बीमारी से ही तबीयत उनको खराब होने से चले गए। दोस्तों हम आपको बता दें कि बहन जी जो कह रही हैं कि इनके जो कूड़ा कचरा है इसी के कारण वो इन्फेक्टेड हुए। आज इसी कारण से आज हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो उनके बाद मतलब क्या स्थिति में कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं है। क्या परिवर्तन तो देख रहे हैं ना, गेट यह है, कचरा यहाँ है, बच्चा लोग स्कूल पानी पड़ जाएगा, स्कूल बंद, घर में बच्चा लोग बैठाएंगे। तो मतलब ये आपका घर हुआ? ये मेरा घर ही है। घर के सामने कूड़ा कचरा गिरा हुआ है? कूड़ा कचरा गिरा हुआ है, मेरा सब बिजनेस ठप है। अच्छा, ये पीछे जो एक घर दिख रहा है वो घर वाले कहाँ गए? बगल में बिहार शरीफ के रहने वाले, लेकिन बना है तो बेचारा इसी के वजह से नहीं आ रहे हैं। छोड़ के मतलब नहीं आ रहे हैं? नहीं। देखिए आपको मैंने पहले बोला था कि हमारे पीछे जो एक घर है बिहार शरीफ के रहने वाले हैं, पटना में राजधानी में घर बनाए कि यहाँ रहेंगे, लेकिन कूड़ा के कारण बेचारे घर छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। बाबू इधर आओ। कैसे जाते हो स्कूल? कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा घर सिलाव है। कैसे जाते हो? साइकिल से। साइकिल से? ये कूड़ा जब भर जाता है, पानी उनी होता है, कैसे आते जाते हो? नहीं जाते हैं। क्या स्कूल बंद हो जाता है? नहीं, स्कूल तो खुला हुआ रहता है पर हम नहीं जाते हैं स्कूल। अच्छा, मतलब जब बारिश होता है? बारिश होने के कारण पूरा सारा जगह कचरा भर जाता है, इसमें हम सब इतना पानी लगता है, इसी के कारण नहीं जा पाते हैं। क्या बात है, मतलब इतना पानी लग जाता है जिसके कारण ये स्कूल नहीं जाता। लेकिन पिछले 10-12 साल से कोई सुनने वाला नहीं है, इनके समस्याओं को अमल करने वाला कोई नहीं है। बंद करो। अच्छा, ये जो बंद करवा रहे इनकलाब, ये पहले बार कर रहे हैं? कितना बार किए हैं? कितना बार हो चुका है सर? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर आइए। आप किए हैं कभी इनकलाब जिंदाबाद? हाँ, बोले हैं। कई बार बोले हैं? 2500 गुल 50 गुल बोले हैं। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क न पड़ा। तो अब नहीं लगता है कि इनकलाब से नहीं हो रहा तो बात कुछ आगे बढ़ाया जाए? तो अब जैसा सोचिए तो अब सोचेगा लोग, अपने आगे बात बढ़ेगा। क्या लग रहा है कि बात बढ़ाइएगा? हाँ, तो बढ़ाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे ऐसे ही। कचरा में कितना दिन रहेंगे हम लोग? क्या है, बहुत लोग तो रहने के लिए तैयार है ना, तो हम आपको आदमी दिखाए कचरा में रहने वाला? कोई नहीं है। क्या बात करते हैं, जरा पलट के देख लीजिए कितना अच्छा सर पर मुरेठा बांध करके कितना बढ़िया से वो मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है। वो तो बोलबे नहीं करते, उनको बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ना, वो कैसे कहेंगे? आप पूछ लीजिए। आइए इधर। के मरने से अच्छा है। आइए, आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है ना, अब बोलिए आपको कोई दिक्कत नहीं ना है जी? हम क्या बोले भाई इसमें? आपको कूड़ा कचरा से कोई दिक्कत नहीं ना है? सब बोल ही रहे थे, हम क्या आप भी बोलिए। कहने का मतलब ये है, एक मिनट,
इन लोगों को दिक्कत है, ये लोग अपना बात रख रहे हैं और आप नहीं रख रहे हैं, यानी कि हम क्या इसमें रखेंगे, हमारा ड्यूटी है, क्या कर सकते हैं हम? क्या चीज का ड्यूटी है? हमको नगर निगम ड्यूटी, हमको क्या क्या काम है आपका? हम गार्ड हैं। गार्ड है, क्या जिम्मेवारी है आपका यहाँ? जिम्मेदारी देख रेख जिम्मेदारी कुछ नहीं। एक मिनट बात कर रहे हैं। सुनिए, पटना से कचरा जो भी आता है, पटना को स्वच्छ बनाना है, हाँ। तो उसके लिए आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, पटना को स्वच्छ बनाना है और ये गांव को अस्वच्छ बनाना है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? अच्छा, आप पटना नगर निगम से हैं, तो एक मिनट, आपका ये जिम्मेवारी यही ना है कि गाड़ी आए और जहाँ जगह है वहीं कूड़ा गिराए? तो ये जो यहाँ कूड़ा गिरा हुआ है, ये जो गिरा, इसको कौन देखे? आप गार्ड है जी, ये कौन देखेगा भाई बताइए। ये आपको मतलब जो गाड़ी आ रहा है आपका सरकारी जिम्मेवारी, तो भाई कि रोड पर मत गिराइए। नहीं ना, तो प्राइवेट से है। अरे तो प्राइवेट नौकरी जिम्मेवारी दिया गया है ना जी। तो बोलिए, नरेंद्र मोदी के बोलिए, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को बोले और किसको बोले? नरेंद्र कुमार के बोलिए, नीतीश कुमार को बोलिए, ऊपर का बोलिए, तो ना होगा। इस सब से क्या होगा? सब कुछ नहीं होगा। नहीं, देखिए उन लोग को तो बोला ही जा रहा है, मतलब आप ड्यूटी लिए हुए। जब तक नरेंद्र मोदी के नहीं बोलिएगा, नीतीश कुमार के नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं होगा। जब तक नरेंद्र मोदी को नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार को नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या कहते हैं मुखिया जी? ये नगर निगम का नया नारा, पटना को स्वस्थ बनाओ, गांव को अस्वस्थ करो, एक नारा नगर निगम का मिला उनके कर्मचारी के द्वारा। और हम तो आपके माध्यम से नगर निगम के जो कर्मचारी बोले कि नरेंद्र मोदी जी को कहिए, नीतीश जी को कहिए, नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश जी को आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं और गांव को समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कृपा, इतने दिन हो गए, अब छोड़िए, अब हमारे गांव के ऊपर कृपा करिए और यहाँ से कूड़ा कचरा को अनुशासित करके जो प्रावधान के अनुसार पथरीली जगह पर ले जाइए और यहाँ एक पर्यावरण विश्वविद्यालय बनाइए, ताकि बिहार का ये अजूबा चीज हो। साइंस सिटी जो आप पटना में बना रहे हैं, वो साइंस सिटी अगर यहाँ बनता तो गांव में खुशहाली आती। चूंकि बगल में आप बस स्टैंड बना रहे हैं, ये बौद्धिस्ट रोड है, बौद्ध के लोग आते हैं और ये कचरा का पहाड़ बनाए हुए हैं। सर जरा सुनिए। क्या बात है मुखिया जी, जरा कुछ बच्चे हैं, उन लोगों से बात करके हम पुनः आपके बीच आते हैं। क्या कर रही हो? अच्छा सुनो, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ जो आती हो स्कूल, ये जो इतना कूड़ा है, स्मेल भी करता है? हाँ अंकल, बहुत स्मेल करता है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या परेशानी होता है? सर हम लोग जब लंच खाते तो मक्खी सब आ जाती है इसके। छी 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 छी। देखिए बच्चा लोग जैसे अपना घर से लंच, कितना अच्छा मम्मी पापा लंच बना के देते होंगे, टोस्ट, ब्रेड और न जाने के, जैसे खोलती है खट से मक्खी आ जाता है, फिर क्या करती हो? फेंक देती होगी कि मक्खी निकाल के खा लेती हो? सब फेंक देते हैं। फेंक देते होंगे और उसके बाद भूखे बेचारी घर जाती होगी। वेरी बैड। इसी कारण से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारा कपड़ा भी बहुत गंदा हो जाता है, कचरा की वजह से बहुत स्मेल भी आता है और पढ़ते टाइम बहुत स्मेल आता है, या फिर लंच टाइम बहुत स्मेल आता है। इसी कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए अपने पापा को बोली? हाँ सर। अपने सर को बोली? यस सर। तो सर लोग क्या बोले कि कब ये कचरा खत्म होगा? सर बोले कि नीतीश अंकल वो करवा देंगे, हटवा देंगे। कौन अंकल? नीतीश अंकल। नीतीश अंकल कहाँ? ऑफिस गए हैं अभी? यस सर। कहाँ है नीतीश अंकल? सर नहीं पता। नीतीश अंकल तो कौन नीतीश अंकल? सर चीफ मिनिस्टर। अच्छा, उनके बारे में बोल रही हो? अरे हमको लगा कि इसके घर में कोई अंकल है, उनका नाम नीतीश अंकल। अच्छा, तो मुख्यमंत्री अंकल ये ठीक कर देंगे? यस सर। ऐसा सर बोले? यस सर। हाँ, तो ऐसा तो पूरे गांव को आश्वासन मिला हुआ है। जानती हो नीतीश अंकल को? हाँ हाँ जानते हैं। तुम्हारे अंकल हैं? नहीं, सारे के बिहार के पूरे सबके अंकल हैं? तो हम तो भी मुख्यमंत्री समझते थे अंकल। तुम्हारे अंकल भी हैं? हाँ, अगर सबको के है मेरे भी है। अच्छा, सबको है, सब कोई को है तब मेरे हैं, अगर सबका नहीं है तो मेरे नहीं है। ऐसा बात नहीं है। तो कैसा बात है? ऐसा बात नहीं है। इधर आओ। ऐसा बात नहीं है तो कैसा बात है? मतलब देखो, झूठ नहीं बोलो, अगर अंकल है तो है और नीतीश अंकल नहीं है तो नहीं है। हाँ, प्यार से नीतीश अंकल बोल सकते हैं उनको। नीतीश अंकल को प्यार करती हो तुम? बहुत बहुत। जब तुम करती हो तो यहाँ जो समस्या है नीतीश अंकल को बोलो। देखिए, हम लोग का स्कूल इस एरिया में है, जिस एरिया में बहुत, ये तो सबसे पहले डंपिंग एरिया है, इसके कारण हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। और हम लोग को प्रॉब्लम होता है, इससे हम लोग के सैनिटेशन को प्रॉब्लम होता है, फिर लंच टाइम बहुत सारी स्मेल्स आती है, उससे प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर हाइजीन नहीं हो पाता है, इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। खास करके हम लोग स्टूडेंट है, प्लीज़ इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। क्या बात है, इतनी प्यारी बच्ची नीतीश अंकल को इतना प्यार से बोली तो हमको लग रहा है कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, ये हम कह रहे थे, ये जो गाड़ी, आप तो अपनी बात रख दे, कोई ड्राइवर है आप लोग के बीच में जो इधर से? इधर आओ। क्या करते हो बाबू?
गाड़ी चलाते हैं। कहाँ, किसका गाड़ी चलाते हो? निगम का। पटना नगर निगम का। कौन सा गाड़ी? इधर 6 चक्का है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग जो तेजी में गाड़ी लाते हो जिसका कूड़ा रास्ते में गिर जाता है। हाँ सर, हम लोग तेजी में आता है। तेजी में आने में हम लोग का कंप्यूटर गाड़ी की तेजी में आएगा। अच्छा, सरकार की तरफ से तो कवर करके ढक के लाना है ना ये बात, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, ईमानदारी से बोलिए। अब क्या, तो निगम ही ने बताएगा क्या करेंगे। एक इंसान होने के नाते आपको नहीं लग रहा है कि रोड पर ये जो कचरा यहाँ गिराने का नहीं यहाँ गिरा दिया है, ड्राइवर साथी आप ही के साथी हैं? हाँ। आपको नहीं लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं? गलत क्या कर रहे हैं, उनको तो ऑर्डर मिलेगा जो कि रास्ते पर गिरा दो, रोड पर गिरा दो। गिराने का लिए तो नहीं ना, तो गाड़ी लेके जाता उड़ जाता है, उसको बांध। इधर आइए, इधर आइए। तो यहाँ गेट पर गिरा के ही चला जाएगा। अच्छा, गेट पर भी गिरा के चले जाते हैं। ए भाई देखिए, ये बहन जी कह रही है कि गेट पर गिरा के चले जाते हैं। गिरा के चला जाता है। वाला का हाल कहाँ जाने, बताइए। आखिर गाड़ी वाला है ना, इंसान है तो इंसानियत बोलिए। देखिए गार्ड साहब, ये आपका ड्यूटी है, जो घर के सामने गिरा कम से कम हाइवा वाला हो या कंप्यूटर वाला हो, वो तो बदमाशी करता ही है। बदमाशी करता है ना। देखिए चाचा, गार्ड साहब खुद कर रहा है, हाइवा वाला हो चाहे कंप्यूटर वाला हो, बदमाशी तो करता ही है। तो भाई ऐसा है कि अभी हम पटना बैरिया में थे और यहाँ के स्थानीय लोगों का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जिससे ये लोग परेशान हैं, हम यही चाहेंगे अपने कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को इन समस्या से निजात मिले, फ्री हो। तो भैया ऐसा है, इसी के साथ आज का हम अपना ये एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी विषय के साथ हम आपके बीच पुनः आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत।